ये कि जब दो चीजें आपस में इंटरमिक्स होती हैं एंड दे बोथ हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टीज, सो व्हेन दे इंटरमिक्स विद ईच अदर, दे कोलाइड विद ईच अदर, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होती हैं, और होने के बाद कुछ मामला एक सब्सटेंस से कोई प्रॉपर्टी ली जाती है, कोई एक प्रॉपर्टी किसी और सब्सटेंस से ली जाती है। तो अब जो नया कंपाउंड तैयार हुआ है, उस नए कंपाउंड के अंदर दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जा रही होती हैं। बात समझ रहे हैं आप मेरी? यहाँ पर मैंने सोडियम क्लोराइड लिया, यहाँ पर मैंने कैल्शियम क्लोराइड लिया, दोनों के अंदर कॉमन आयन इफेक्ट है क्लोरीन का, दोनों ग्रुप नंबर 1 और 2 के एलिमेंट्स हैं, सही, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, दोनों दोनों इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, दोनों जो है वो मेटल्स में आते हैं, एक अल्कली मेटल एक अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, दोनों मेटल्स की फॉर्म में आते हैं। प्रॉपर्टीज की रिलेटिबिलिटी है। मिक्सचर्स के ऊपर टेम्परेचर, जब मिक्सचर्स बनाते हैं ना, तो उसकी वजह से टेम्परेचर जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से फ्लक्चुएट करने लग जाते हैं। बात समझ रहे हैं आप मेरी? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स फ्लक्चुएट करने लग जाते हैं। मैंने जैसे आपको एग्जांपल इस वक्त जो है वो जामे शीरी की दी थी कि आपने जामे शीरी रूह अफ़ज़ा को जब पानी में मिलाया, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो जाता है, लेकिन जब आपने उसको मिलाया तो मिलाने के बाद वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर एवापोरेट नहीं होगा, वो टेम्परेचर फ्लक्चुएट करना स्टार्ट कर देगा। बात समझ रहे हैं आप मेरी? जी सर। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ कि जब हमने दोनों चीज़ों को मिलाया, इंटरमिक्स करा दिया, इंटरमिक्स करा देने की सूरत में हमारे पास जो टेम्परेचर था वो काफ़ी हद तक लो हो गया। देखो, ऐसा नहीं किया कि डाउन साहब सुबह उठे, उन्होंने बोला यार ओ ये NaCl पड़ा हुआ है, अच्छा दूसरी टेबल पे कैल्शियम क्लोराइड पड़ा हुआ है, दोनों को मिला देता हूँ। ऐसा नहीं था। जजमेंट्स होती हैं, पूरे पूरे रिएक्शंस होते हैं, उसके ऊपर बात लिखी जाती है कि यार इसको इसके मिलाकर देखा तो ये रिएक्शन अमल में आया, उसको इस चीज़ से मिलाया तो फिर ये टाइम ड्यूरेशन में डिफरेंस आया, तो फिर जाकर तय हुई ये बात कि सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड को मिलाया जाएगा, तब जाकर एक मिक्सचर तैयार हुआ जिसके अंदर 42 से 45% सोडियम क्लोराइड और 55 से 58% आपके पास जो था वो कैल्शियम क्लोराइड था, और उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पहुंच चुका था 590 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यहां तक बात सबको क्लियर है? बात आगे बढ़ाऊं मैं? सर जी बेटा। क्लोरीन तो चले दोबारा जो है वो गैस की तरह बन जाएगा, लेकिन कैल्शियम इंटरफेयर नहीं करेगा फिर प्रोसेस में? आते हैं ना, अभी तो मूवी स्टार्ट हुई है, अभी तो मूवी के अंदर सिर्फ नाम दिया गया है कि मूवी का नाम ये है फला फला। अभी तो ये दिखा रहे हैं कि हीरो छोटा सा बच्चा है, अभी तुम पूछ रही हो कि आखिर में वो विलन को मारेगा या विलन उसको गोली से मार देगा। सीन ही अलग है ना यार। तो अभी देखते हैं कहानी क्या है। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सेटिंग, सेकंड हेडिंग जो हमारे सर पास। हाँ बेटा। सर कैल्शियम क्लोराइड के बीच में भी आयनिक बॉन्ड होगा? हाँ, कैल्शियम क्लोराइड के बीच में और कौन सा बॉन्ड होता है? सवाल यही है ना मेरे बेटे। कैल्शियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा, क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, कहानी खत्म हो जाएगी। आयनिक बॉन्ड है इनके दरमियान में भी। कंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं अब हम, और कंस्ट्रक्शन लिखने के साथ साथ कोशिश करेंगे कि साथ साथ डायग्राम बनाते जाएंगे, सही है, ताकि उस चीज को समझने में जरा आप लोगों को आसानी रहेगी। कंस्ट्रक्शन का सबसे पहला पॉइंट लिखिए भाई। कंस्ट्रक्शन का सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं, Downs cell is an electrolytic cell. Downs cell is an electrolytic cell which is made up of Downs cell is an electrolytic cell which is made up of iron, which is made up of iron and lined with the fire bricks, and lined with the fire bricks. हो गया? यस सर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं द सेल कंसिस्ट ऑफ, the cell consists of the central
The cell consists of the central graphite. The cell consists of the central graphite anode The cell consists of the central graphite anode and red marker ले लूं मैं, and the iron strips are used as cathode. Comma, iron strips are used as the cathode, comma, both of the electrodes are separated. Both of the electrodes are separated from each other. Both of the electrodes are separated from each other by iron gauze. गॉज मतलब क्या होता है? हाँ बताओ कस्मा, गॉज मतलब क्या होता है? जाली जिसे हम कहते हैं बैंडेज करते वक्त यूज करते हैं ना, उस टाइप का। क्या करते वक्त यूज करते हैं? बैंडेज। जाली बोल रहे हैं, जाली बोला। अच्छा मैं समझा आप कहनी जो हम बैंडेज करते वक्त यूज करते हैं। जाली, बेसिकली हम उसे आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि ये एक जाली है, जो जाली की पूरी एक प्रॉपर समझ लो कि लेयर बनी हुई है। मेरी जरा जो है वो डायग्राम मतलब ड्राइंग अच्छी नहीं है यार, तो इस चीज़ पे मुझे जज नहीं करना तुम लोग, सही है? मैं बड़ी कोशिश करके बना रहा हूँ ये कि अच्छी बने। सर पेपर में सवाल के साथ डायग्राम भी आती है? नहीं डायग्राम नहीं आती, डायग्राम नहीं बनानी होती। कितने पॉइंट हो गए हमारे? दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट लिखते हैं, आइए। आयरन गॉज इज नेसेसरी। आयरन गॉज इज नेसेसरी as it keeps away. Iron gauze is necessary as it keeps away the molten sodium, as it keeps away the molten sodium at cathode from the, as it keeps away the molten sodium at cathode from the gaseous chlorine. From the gaseous chlorine. यहां तक कि हमने कंस्ट्रक्शन लिख ली अपने पास सारी। आइए जरा बात को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। अपने पास कुछ कहानी ये है कि मैं दोबारा से डायग्राम समझा दूं, एक बार सब देखते जाओ गौर गौर से।
सबसे पहला पॉइंट क्या था? पॉइंट पढ़ो जरा, मुझे बता दो। व्हाट्स द फर्स्ट पॉइंट? क्या था हमारे पास पहला पॉइंट? कोई पढ़ दो यार। Down cell is an electrolytic cell which is made up of iron and lined with the fire bricks. देखो भाई, ये पॉइंट पढ़ते हैं। डाउन सेल है ये, दिस इज द डाउन सेल। डाउन सेल इज मेड अप ऑफ द आयरन, लाइनिंग है आयरन की। ये जो है ये मैं बात कर रहा हूं इस वक्त किस लाइनिंग की? इस लाइनिंग की। ये लाइनिंग है भैया आयरन की, और आयरन का एक सिलेंडर है, और उस आयरन के सिलेंडर के अंदर लगाई गई हैं फायर ब्रिक्स। कोई मुझे बताएगा फायर ब्रिक्स कौन सी होती हैं, किन्हें कहते हैं? जो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकते हैं, बेसिकली आसान अल्फाज में भट्टी की ईंटें। क्या कह रही हो रूज? मैंने सुना नहीं। सर जैसे तंदूर की होती है। हाँ, भट्टी वाली जो ईंटें होती हैं, बेसिकली वही लाल मिट्टी वाली जो होती है, जो बहुत हाई टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकती है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में क्या था भाई? पढ़ लो जल्दी से। Of the central graphite anode and the iron strips are used as cathode. बा, Both बा, of the बा, 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 electrodes बा, 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 यहीं पे बस। देयर इज अ सेंट्रल ग्रेफाइट एनोड, सेंटर में लगा हुआ, दरमियाना। इन सेंटर आपके पास एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ विच इज मीन टू बी द ग्रेफाइट। मैं तार नहीं बना रहा, वो बच्चों वाली सिचुएशन हो जाएगी कि सर तार बैटरी से तो लगाएं सर, ये किससे मिल रहे हैं और ये और वो। भैया हमने यूं बना लिए तार कि भैया ये कहीं जाके मिल रहे हैं। ये एक सेंट्रल ग्रेफाइट एनोड है, ये आपके पास है कैथोड। बात यहां तक क्लियर है? नेगेटिव पॉजिटिव, मैं पॉजिटिव बना दूं बीच में, ये पॉजिटिव। फिर बताया गया अगला पॉइंट क्या था आपके पास? आयरन स्ट्रिप्स लगाई हैं। इसी पॉइंट के अंदर कहानी थी कि आयरन स्ट्रिप्स लगाई गई हैं एज द कैथोड, और एक ग्रेफाइट को लगाया गया है एज द एनोड। बात यहां तक क्लियर है मेरी? पॉइंट का अगला हिस्सा पढ़ो जरा अनुषा। both of the electrodes are separated from each other by iron gauze. ये लगी हुई है। उसूली तौर पे इस वक्त जो बात की गई ना, पर्टिकुलर जो बात की गई है, वो बात की गई है सिर्फ इसकी, सिर्फ इसकी, सिर्फ इसकी। तो सर ये ऊपर वाला टुनटुना क्या है? ये कहां से लगा दिया आपने? ये क्यों लगा दिया? मेरे बेटे ये इसलिए लगाया। वो किस लिए लगाया मैं बताता हूँ, अभी कहानी में अभी बताएंगे हम आगे चल के। लेकिन अब कहानी में ये है कि ये है सेल, ये है सेल। टाइम मुझे कोई बताएगा इस वक्त हो क्या रहा है टाइम, ताकि मैं उस हिसाब से टॉपिक को लेके चलूं जरा। क्या टाइम हो रहा है? 8:30 हो गए। 8:30 हो रहे हैं, तो हम 10 मिनट तो वैसे ही लेते हैं ना। 8:40 तक तो अगली क्लास शुरू करनी होती है। अब जरा कहानी को बहुत गौर से सुनना है सबने मेरी। भैया ये मैंने सोडियम क्लोराइड एंटर करा दिया मार्केट में, अब आ गया है नया सोडियम क्लोराइड। सिर्फ सोडियम क्लोराइड है क्या है? और Calcium chloride जो है, कैल्शियम क्लोराइड। a mixture of sodium chloride and calcium chloride, in which the 42 to 45% of sodium chloride and the 55 to 58% calcium chloride। मैंने इसे हीट प्रोवाइड की है। ये पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक पर्टिकुलर मुकाम पर हीट किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये सब्सटेंस जो मिक्सचर था ये मोल्टन स्टेट में आ गया, एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज द 590 डिग्री सेंटीग्रेड, which is almost not near to very far, it is very far to the boiling point of sodium। तो बहुत दूर है, उसकी कोई कहानी नहीं है। ये हमने सोडियम एंटर करा दिया, मार्केट में आ गया नया सोडियम। ये मार्केट में नया सोडियम आ चुका है, सोडियम क्लोराइड। बेसिकली क्या है ये? NaCl और CaCl2 ये आ चुका है। यहाँ पे दोनों टर्मिनल्स कनेक्ट हैं, ये एनोड भी कनेक्ट है, ये कैथोड भी कनेक्ट है, मतलब ये वाला और ये वाला दोनों कैथोड और ये एनोड कनेक्ट है बैटरी से या इलेक्ट्रिसिटी से, जो हाई पावर इलेक्ट्रिसिटी से दरकार है। अब होता क्या है? दो टर्मिनल्स। मैं केमिकल रिएक्शंस नहीं बताने जा रहा हूं, मैं सिर्फ इस वक्त आयनाइजेशन समझाऊंगा। NaCl था और CaCl2 था, यही था या गलत कह रहा हूं मैं? साथ साथ चलना, माइक खोल लो, भले खोल के रखो, मुझे कोई मसला नहीं है। अभी वो लोग खोल लेना जिनके पीछे शोर ना हो रहा। सही यही था। यही था। Na कौन सा चार्ज लेकर आएगा? जब आयोनाइज होगा, एक मोल्टन स्टेट में आ गया है, आयंस बनना शुरू हो गए हैं, करंट पास करा, आयंस की मूवमेंट होगी, आयोनाइज होकर सोडियम कौन सा चार्ज लेगा? पॉजिटिव। क्लोरीन ने लिया नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव। यहाँ कैल्शियम पॉजिटिव 2। मैं नंबर्स नहीं जा रहा, मैं चलो नंबर्स नहीं बता रहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ ये पॉजिटिव लिया, इसने लिया नेगेटिव चार्ज। बात यहाँ तक क्लियर है? जी सर। आगे आ जाओ।
सोडियम पॉजिटिव चार्ज आयन है, कौन से टर्मिनल पर जाएगा? नेगेटिव नेगेटिव टर्मिनल ये रहे दोनों, नेगेटिव टर्मिनल कैथोड ये रहे दोनों। मुझे चाहिए सिर्फ सोडियम, मुझे कैल्शियम नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ सोडियम। तो पहले चलो सोडियम जो मेन पर्पस है, जो हीरो है कहानी का, उसको देखते हैं बाद में। पहले जो साइड है इनको निकाल लेते हैं। क्लोरीन, यहां पर भी क्लोरीन, यहां पर भी क्लोरीन, दोनों नेगेटिव कौन से टर्मिनल पर आएंगे? एनोड एनोड पर आए। पॉजिटिव टर्मिनल ये रहा एनोड। आओ देखें, ये पॉजिटिव टर्मिनल पर, ये पॉजिटिव टर्मिनल पर क्लोरीन आना शुरू हो गया, और हम जानते हैं ये नेगेटिव चार्ज है। यहां पॉजिटिव टर्मिनल पे आके क्या करेगा? अपने पास जो इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेसली लिया हुआ है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये बनाएगा क्लोरीन गैस। क्या बनाएगा ये? क्लोरीन गैस। और ये क्लोरीन गैस यहां से रिलीज हो जाएगी। ये क्लोरीन गैस यहां से अपवर्ड डायरेक्शन में रिलीज हो जाएगी। आधी कहानी खत्म, साइड हीरो का गेम एंड हो गया। अब कौन है मेन हीरो है, और साथ में एक चिपका हुआ बेचारा गरीब, उसको भी देखना है। ये दोनों पॉजिटिव आयंस हैं। पॉजिटिव आयन कौन से टर्मिनल पर जाता है? कैथोड कैथोड। इधर जाना है भाई, इधर जाना है, दोनों ने इधर आना है। कहानी देखो जरा गौर से, होता क्या है कहानी में, सिचुएशन में मामला ये है कि इसे रखा जाता है यहां से। मैं जरा रब करूं, ये कनेक्टेड होती है जाली, इधर से एक पाइप निकलता है बाहर, और यहां लगा हुआ होता है एक सिलेंडर। यहां क्या लगा होता है मेरे बच्चों? एक सिलेंडर लगा हुआ होता है। यहां पर लगा हुआ है एक सिलेंडर। बात समझ रहे? अब देखो ये जो साइड में लगा सिलेंडर है, यहां नेगेटिव टर्मिनल पर आएगा पॉजिटिव आयन। एंड व्हाट इज द पॉजिटिव आयन व्हिच वी वांट? सोडियम सोडियम आयन। सोडियम आयन चाहिए। सोडियम आयन आया, इस नेगेटिव टर्मिनल के पास आया। जैसी नेगेटिव टर्मिनल के पास आया, इस पर था पॉजिटिव चार्ज, इसने पहले अपना इलेक्ट्रॉन दिया हुआ था। जैसे ही नेगेटिव टर्मिनल पे आएगा, क्या होगा इसके साथ? गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करके ये जनरेट करेगा सोडियम मेटल। क्या जनरेट करेगा? सोडियम मेटल। एंड दिस सोडियम मेटल इज इन अ स्टेट ऑफ मोल्टेन स्टेट। ये मोल्टेन स्टेट में है। इसे यहां से सक किया जाएगा, इस पूरे डब्बे में से। ये जो बॉक्स बना हुआ है, ये जो छोटा सा केबिन है, इस केबिन में से इसे सक कर लिया जाएगा, और सक करके यहां जमा कर दिया जाएगा, जहां पे आया हमारे पास क्या? सोडियम। क्या आया? सोडियम। सवाल फिर भी वही रह गया, सर कहानी में हीरो जीत गया, विलन मर गया, लेकिन ये बेचारा गरीब ये वहीं का वहीं रह गया। ये किधर गया? ये भी तो पॉजिटिव आयन था, ये भी तो नेगेटिव टर्मिनल पे आएगा, ये भी तो डिस्चार्ज होगा, ये भी तो कैल्शियम मेटल बनेगा, क्योंकि इसके हिस्से के क्लोरीन तो ये देकर, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स देके गया ना, ये भी तो डिस्चार्ज होगा। इसे भी तो सक कर लेना चाहिए था, ये भी तो सक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्या पानी और तेल आपस में मिल सकते हैं? नो सर। छोड़ो बात को खत्म करते हैं। पानी और तेल में तुम लोग मुझे ये कह सकते हो कि सर दोनों का नेचर अलग अलग है, कोवलेंट है, कायनिक है, पोलर नॉन पोलर वाले नेचर की वजह से नहीं मिल सकते। मैं कहता हूं एक ग्लास में है गर्म पानी, खौलता हुआ गर्म पानी, एक ग्लास में है ठंडा बिल्कुल बर्फ चिल्ड पानी। दोनों को मिलाओ, क्या वो दोनों पानी आपस में मिल सकते हैं फौरन? नहीं सर, फौरन तो नहीं मिलेंगे। फौरन तो नहीं, टाइम लगेगा, बैलेंसिंग होगी, टेम्परेचर मेंटेन होगा, इंटरमिक्सिंग होगी, तब जाके मॉलिक्यूल्स। अच्छा तुम भी अपने ही भाई हो, आ जाओ, मिल जाएं, बैठ जाएं, सिचुएशन बनेगी। फौरन क्यों नहीं मिलेंगे? कोई वजह बताएगा मुझे इसकी? डेंसिटीज, नेचर के साथ साथ डेंसिटीज भी मैटर कर रही होती हैं टेम्परेचर के हिसाब से।
बात समझ रहे हैं आप मेरी? तो जो सब्सटेंसेस आपस में इंटरमिक्स नहीं हो रहे फिलहाल, उनका वजह और उनका मसला सबसे बड़ा यही है, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स नहीं हुए, सोडियम और कैल्शियम मिक्स नहीं हुए, दोनों पॉजिटिव आयन थे, दोनों ने इलेक्ट्रॉन गेन करने थे, दोनों ने कैथोड पे आना था, दोनों सक होकर यहाँ जा सकते थे, नहीं गए, गया सिर्फ सोडियम कैल्शियम रह गया। वजह ये थी दोनों की डेंसिटीज में बहुत बड़ा डिफरेंस पाया जाता है। बात यहां तक सबको क्लियर है? बात समझ में आई सबको? यस सर। किसी का कोई सवाल? तो मतलब कैल्शियम जो है वो पीछे रह जाएगा। कैल्शियम गरीब ऐसे ही रह जाएगा। मूवी खत्म हो गई, कैल्शियम क्रेडिट सीन में आ गया कि आपका स्पेशल थैंक्स था बस। वो होता है ना मूवीज में, वी आर प्रोवाइडिंग स्पेशल थैंक्स। हाँ, स्पेशल अपीयरेंस वाला। स्पेशल अपीयरेंस, स्टैनली आता है ना स्पेशल अपीयरेंस पे, हर मूवी में उसको थैंक्स किया जाता है। कैल्शियम भी लेकिन मोल्टन फॉर्म में तो होगा ना? मोल्टन फॉर्म में बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये पूरा सब्सटेंस मेल्ट हुआ था ना 590 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये भी मोल्टन स्टेट में आया था। लेकिन क्योंकि दोनों की डेंसिटीज का डिफरेंसेस थे, इस वजह से ये दोनों आपस में इंटरमिक्स नहीं हो सके। और जब इंटरमिक्स नहीं हो सके तो हमें तो सिर्फ सोडियम निकालना था, और हमने सोडियम को एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसको सक करके ऊपर से कंटेनर में निकाल के उतार लिया अपने पास एक जगह। बात समझ में आती है सबको? किसी का कोई सवाल? सर हाँ, इस कंटेनर में, सर इस कंटेनर में जरा सा भी कैल्शियम नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल भी ट्रेस नहीं होगा? नहीं 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 आता। फर्क है ना बाबू, डेंसिटीज के अंदर डिफरेंसेस की वजह से मामला पेश आते हैं सारे। सही है। सही है। और बोलिए, और कोई सवाल? सर सोडियम मोल्टन स्टेट में मिलेगा? सोडियम मोल्टन स्टेट में मिलता है। इसके आगे हमारे पास टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। ये तो मैंने तुम लोगों को कहानी समझा दी, क्योंकि डायग्राम बनानी थी, और अगर मैं अभी नहीं समझाता तो क्लास का टाइम निकल जाता और फिर तुम लोगों के मामलात हो जाते नाजुक। कल की क्लास में दोबारा बनानी पड़ती मुझे डायग्राम, इस वजह से मैंने ये बात समझा दी थी अभी फौरन। हम इसी को, इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह अजीज। सही है? कोई सवाल है तो अभी पूछ लो, वरना फिर मैं क्लास एंड करूँ। सर मतलब इनकी डेंसिटीज इनको मिक्स होने से कैसे रोकती हैं? अभी तो तुमने बताया था कि गर्म और ठंडा पानी मिक्स नहीं होगा, पानी और तेल मिक्स नहीं होते। क्या वजूहात हैं? नेचर और डेंसिटीज का डिफरेंस होता है ना मेरे बेटे। सर एक घरेलू एग्जांपल है, जैसे मिल्क और उसके ऊपर जो मलाई होती है वो भी मिक्स नहीं होता और उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, तो हम वो दिमाग में रख सकते हैं? नहीं, वो एक डिफरेंट फैक्टर आ जाएगा। मलाई अंदर चली जाती है, मलाई आप उसको अगर चमचे से पकड़ वकड़ के जलील ख्वार करें तो वो अंदर जो है वो मिक्स हो जाती है उसमें, दूध के अंदर, क्योंकि वो बनी तो दूध से ही है ना, वो दूध ही तो है बेसिकली। आवेद तुम अब आए हो क्लास लेने या क्या सीन है? ये तुम चले गए थे क्लास से? क्या अरे सीन? नहीं नहीं सर, मैं अभी बिल्कुल एक मिनट भी नहीं हुआ को मेरा नेट डिस्कनेक्ट हुआ, तो मैं अभी लेफ्ट हुआ। मैं सुन रहा था आपकी बात, वो स्पेशल अपीयरेंस तक तो सुन रहा था। अच्छा अच्छा, चलो सही है। ये तुमने स्पेशल अपीयरेंस से मुझे बता दिया कि इसका मतलब तुम क्लास में थे। तो भैया और किसी का कोई सवाल है तो बताओ, क्योंकि 8:40 हो गए, मैं फिर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूं। सही है? कोई सवाल, कोई परेशानी? अफसा, इसके अंदर वही फिनोमेना है कि दो सब्सटेंसेस इंटरमिक्स नहीं होते ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज। कोई ओके सवाल सर। नहीं? चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।